आशी अहमद जो कि आगे चल रहे हैं। ये सीट है बेतिया, यहाँ से रेणु देवी फिलहाल पीछे चल रही हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि इनके रामगढ़ के बारे में बताइए शुभी। रामगढ़ की बात कर लें अगर हम, राष्ट्रीय जनता दल से अजीत कुमार आगे चल रहे हैं, वहीं अशोक कुमार सिंह रामगढ़ बीजेपी से पीछे नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये अगली सीट पर बिल्कुल अगली सीट है गौड़ा बोराम। यहाँ पर देखिए अफजल अली खान पीछे चल रहे हैं, वहीं सुजीत कुमार आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और एक आरजेडी के कैंडिडेट, आरजेडी के यहाँ से पीछे चल रहे हैं। अब बिग फाइट, अगली सीट है ज्योति सिंह। ये काफी ज्यादा पीछे चल रही है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिल्कुल महाबली सिंह जेडीयू से आगे चल रहे हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी पीछे चल रही है यहाँ पर, और काफी उन्होंने प्रचार किया है, लेकिन वो भी पीछे चल रही है। ओवरऑल बता देते हैं, एनडीए 169, महागठबंधन 70, जन सुराज 1 और अदर्स के खाते में सीटें। कुल मिलाकर 243 सीटों में अभी एनडीए ने बढ़त बना रखी है। लगातार ये बढ़त बनी हुई है और देखिए लगातार ये भगवा रंग आपको काफी क्षेत्र में नजर आ रहा होगा। 169 एनडीए के खाते में और 70 महागठबंधन। शुभी, अगर ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो वाकई जितने बड़े बड़े नेताओं ने दावा किया है वो सच हो जाएगा। ये देखिए ये अलीनगर की सीट है, मिश्री लाल यादव यहाँ से पीछे चल रहे हैं और अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने पहले आगे चल रही है, बढ़त बनाया हुआ है उन्होंने। तो देखिए एनडीए 168 सीट पर फिलहाल आगे बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन 71 सीटों पर बढ़त और जन सुराज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स पर 3 है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये सीधा इशारा इसी ओर कर रहा है कि एनडीए जो है रुझानों में आगे है। और अगर बार हम लोग यही कह रहे हैं, ये रुझान अगर नतीजे में बहुत सारी कोशिशें भी की गई, ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई, पीएम बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई थी, रेखा गुप्ता आई और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज लक्ष्मी ऐतिहासिक रहा और बम्पर वोटिंग हुई है। और शुभी, इस बार एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया गया महागठबंधन की तरफ से, लेकिन अब देखना होगा कि जो एग्जिट पोल थे क्या वही एग्जैक्ट नतीजे आने वाले हैं। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब देखिए 2020 का क्या यहाँ पर आंकड़ा है, 2025 का क्या है, वो भी एक बार समझा देते हैं दर्शकों को। तो देखिए 243 सीटें और यहाँ पर हमारा 122 मैजिकल नंबर है। पैरामीटर दिखा रहे हैं, ये 122 पे जो जाके टिक गया इस पैरामीटर से, ये मैजिकल नंबर है, ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जीत, जो भी गठबंधन क्रॉस कर लेता है वो जीत जाएगा और ये कुर्सी उसको हासिल हो जाएगी उस गठबंधन। तो देखिए अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रुझानों में क्या चल रहा है और किस तरीके से और विधानसभा की सिटिंग अरेंजमेंट है वो हम आपको बता देते हैं। इस कलर से लोगों को पहचान हो जाएगी कि क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नारंगी रंग की जितनी भी कुर्सियां हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एनडीए घटक दल के विधायक बैठेंगे और इधर हरे रंग, और ये हरा रंग जो है वो महागठबंधन की सीट्स हैं, वो दर्शा रही है महागठबंधन को, और जो येलो कलर है वो जन सुराज पार्टी को दर्शा रहा है। और अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं। तो 171 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन 68, बहुत कम ऐसा लग रहा है। इतनी रैलियां, इतनी जनसभाएं, 189 रैलियां की और ताबड़तोड़ के बावजूद लगता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया है वोट में। ये अभी फिलहाल शुरुआती रुझान तो ऐसे ही बता रहे हैं शुभी। और अगर जितने दावे एनडीए की तरफ से किए गए हैं, रुझानों में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लास्ट तक वाकई अमित शाह ने भी कहा कि प्रभाव बहुत सारी हो सकता है, बहुत सारे वादों का हो सकता है, इरादे बताए गए, गिनवाए गए, सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को, रोजगार को लेकर, और 10,000 वाला जो कार्ड नीतीश कुमार ने खेला उसका लगता है एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उभर रही है। और जो जश्न की तैयारियां कल से ही शुरू कर दी गई थी एनडीए की तरफ से, वो ऐसा लग रहा है उनका सफल होने वाला है। इतनी मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया गया, वो ऐसा लग रहा है कि उनके आवास के बाहर बहुत बड़ी तैयारियां की जा रही है और पूरी तैयारी, हालांकि अनंत सिंह खुद आगे भी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सीट्स आपको लगातार दिखा रहे हैं। रुझानों में देखिए एनडीए जो है एक बार फिर से सत्ता में काबिज होता हुआ दिख रहा है। अगर यही नतीजे आते हैं एग्जैक्ट या फिर आसपास भी, तब भी नीतीश कुमार ही हो सकता है कि सीएम बने। बार इस पर हालांकि सवाल भी उठा है, लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए जन सुराज प्रशांत किशोर का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, सीएम नीतीश कुमार का चेहरा आपको नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। ऐसा शुरुआती रुझान में रहा है। नरेंद्र और नीतीश, शुभी, ये दो नाम
सामने रखा गया कि लक्ष्मी, जब हम और आप ग्राउंड जीरो पर भी थे उस दौरान भी बहुत इस नाम को लोग साथ में ले रहे थे, खासकर महिलाओं से जब आपने बातचीत की होगी उस दौरान भी ऐसी कुछ बात हो रही थी। और एक बार फिर से छपरा सीट की बात कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, बहुत मंथन भी किया चुनाव लड़ने को लेकर। पहले उनकी पत्नी लड़ने वाली थी, वो पीछे चल रहे हैं, एक बार ये बता दीजिए। पीछे चल रहे हैं उनके जो उनके उलट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि छोटी कुमारी जो है वो आगे चल रही हैं इस सीट से, और यहाँ पर खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। ये गरखा सीट जो कि एससी रिजर्व सीट है, एलजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। सीमंत कृणाल, सुरेंद्र राम आरजेडी के गरखा सीट से ही पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एलजेपी कैंडिडेट, एनडीए के कैंडिडेट आगे हैं। यहाँ से भी बिग फाइट आपको दिखा रहे हैं। शिवानी शुक्ला की अगर हम बात करें, मुन्ना शुक्ला की ये है लालगंज आरजेडी की ये प्रत्याशी बनाई गई है। संजय कुमार सिंह लालगंज बीजेपी से पीछे चल, ये फिलहाल आगे चल रही है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला उनकी, तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी यहाँ पर आगे चलती हुई आरजेडी के कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। लालगंज का ये सीट है, बिग फाइट है। अब अगली सीट है वैशाली की, जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अजय कुमार कुशवाहा वैशाली सीट से, आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एनडीए का कैंडिडेट ही आगे है। शुभी, बिग फाइट हम लोग दिखा रहे हैं। वाकई, और बिग फाइट एक और हम आपको दिखा देते हैं। श्याम रजक फुलवारी जेडीयू से आगे, पहले रिजर्व सीट है, बड़े नेता हो सकते थे, रिजर्व सीट है, आगे चल रहे हैं। गोपाल रवि दास जो है फुलवारी सीपीआईएम पूरे पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो अक्सर देखा गया है पिछले रुझानों में, पिछले विधानसभा चुनाव में, कि वहां पर एनडीए की बढ़त रहती है। रेणु देवी की अगर हम बात करें, बेतिया से अभी भी लगातार पीछे चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर शायद फोटो गलत लग गया है, एक बार आप लोग चेक कीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो गई है। खैर, अगली सीट है भागलपुर। यहाँ पर अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं। इनकी बेटी ने खूब प्रचार प्रसार किया, नेहा शर्मा ने, कांग्रेस के प्रचार के दौरान उन्होंने गलती भी कर दी, बार बार नाम ले रही थी। हाँ, ऐसा लगा कि वो एनडीए को जिताने के लिए अपील कर रही है। खैर, भागलपुर बीजेपी की कैंडिडेट रोहित पांडे आगे चल रहे हैं। भागलपुर की यहाँ पर संघर्ष, बिग फाइट। जहानाबाद चंदेश्वर प्रसाद की बात करें, जहानाबाद जेडीयू से पीछे चल रहे हैं। राहुल कुमार जहानाबाद आरजेडी से आगे चल रहे हैं। इस बार जब जहानाबाद में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों ने कहा ही था कि इस बार हम बदलाव। बेनीपट्टी की बता देते हैं शुभी, ये बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। विनोद नारायण झा, वहीं पर नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा बेनीपट्टी से। कांग्रेस के कैंडिडेट वो पीछे चल रहे हैं शायद। और उसके बाद माधव आनंद की बात कर लेते हैं। मधुबनी से आरएलएम के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आगे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। समीर कुमार महासेठ मधुबनी राष्ट्रीय जनता दल के ये प्रत्याशी हैं, ये पीछे चल रहे हैं फिलहाल रुझानों में। अब अगली जो सीट है उसके बारे में आपको बता दें, बिग फाइट कहां पर चल रही है। तो रामगढ़ सीट आरजेडी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, वहीं अशोक कुमार सिंह रामगढ़ सीट बीजेपी के कैंडिडेट। यहां भी कुछ गड़बड़ी, एक बार आप चेक कीजिए, दोनों में ही पीछे चल रहा है। ये रामगढ़ सीट से कौन आगे है जरा बताइए हमें। अब अगली जो सीट है उसके बताएंगे, फिलहाल ये करेक्ट कर लिया जाएगा, करेक्शन इसके बारे में। अब अगली के बेगूसराय, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पीछे है यहाँ पर, यानी कि एनडी का कैंडिडेट पीछे चल रहा है। और महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अमिता भूषण जो कैंडिडेट है यहाँ कांग्रेस की, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं स्नेहलता की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, सासाराम से फिलहाल वो पीछे चलती हुई नजर आ रही है। सत्येंद्र शाह राष्ट्रीय जनता दल से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मशक्कत की है उपेंद्र कुशवाहा ने, सीटों को लेकर बहुत मंथन हुआ, नाराज हुए, लेकिन अभी फिलहाल उनकी पत्नी पीछे आ रही है रुझानों में। देखिए काराकाट से बता देते हैं, देखिए काराकाट से ज्योति सिंह पीछे चल रही है, ज्योति सिंह पीछे चल रही हैं, काफी विवादों में रही। एक बार फिर से ग्राफ के जरिए शुभी समझा देते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए लगातार महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में, और एनडीए बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। 174 सीटों पर बढ़त बना लिया है एनडीए ने, वहीं महागठबंधन 65 सीटों पर बढ़त केवल बनाया हुआ है। जन स्वराज पार्टी शून्य पे आ गया है, देखिए, और अदर्स 4, यानी कि क्या होने वाला है जन स्वराज का। बड़ा ही दिलचस्प होगा ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश जन स्वराज की पार्टी ने की थी। प्रशांत किशोर ने लक्ष्मी, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत की, बहुत जनसभाएं की, इससे हम नकार भी नहीं सकते हैं। बहुत उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन अंत में थोड़े ठंडे से पड़ गए। लेकिन और कहा जा रहा है सबसे बड़ी गलती उनकी ये भी है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, पंडित बता रहे हैं, कि वो खुद जो चुनावी रणभूमि में नहीं उतरे, इसका भी असर पार्टी पर पड़ा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये गलत एक मैसेज है
है शुभी कि खुद वो चुनाव नहीं लड़े, हालांकि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। यहां पर भी वो रणनीति करते रहे, जैसे पहले वो रणनीति करते थे, रणनीतिकार तो है ही। तो बाकी पार्टियों को अगर वो जिताया है तो खुद की पार्टी को वो कैसे इस स्तर पर लेकर आ गए हैं कि वो अपनी ही पार्टी को नंबर नहीं दिला पा रहे हैं। ग्राफ के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ऊंची सी दीवार से आपको नजर आ रही होगी, ये बार ग्राफ है जिसमें 172 सीटें फिलहाल एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। 67 सीटें महागठबंधन और जन सुराज का खाता भी नहीं खुल रहा है, अभी जो रुझान आ रहे हैं। और देखिए आदर्श के खाते में 4 सीटें इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है। और ये लीजिए जश्न की तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं भैया। ये तस्वीर कहाँ की है एक बार जरा ये भी दिखाइए। जश्न मनाया जा रहा है, हालांकि रुझान है, नतीजे आना बाकी है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में शुभी रात तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर कौन जीत रहा है, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर थी। लेकिन अभी अगर इस बार देखिए लक्ष्मी, एक तरफा दिखाई दे रहा है। जनक नतीजे नजर आ रहे हैं फिलहाल। सरकार और अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हर हाल में अनंत सिंह की जीत होगी और जिसकी खुशी में अभी से ही जश्न मन रहा है। कैमरामैन तस्वीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। और देखिए लगातार हम इस ग्राफ के जरिए आपको बता रहे हैं जश्न भी मन रहा है लक्ष्मी, उत्साह है, उमंग है और वो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये उत्साह और उमंग लगातार बरकरार रहेगा या नहीं, ये थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो तो जश्न मनाने के लिए काफी है। माहौल शुरू हो चुका है अभी से ही, रुझानों में बढ़त, लेकिन अभी से ही जश्न की तैयारी और ये दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है वो अभी से ही बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। वाकई लक्ष्मी, और रुझान जो है वो उनके पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। तो उत्साह तो बनता है, उमंग तो बनता है, जश्न तो बनता है, लेकिन रुझान कई बार गड़बड़ भी कर देते हैं, ये भी देखना होगा क्योंकि नतीजा भी नहीं आए। हालांकि और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ 18 का जलवा बरकरार है। हमारी विश्वसनीयता पर आप भरोसा जता रहे, YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स लगातार हमें देख रहे हैं। खबर आपको बता रहे हैं 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग देखिए न्यूज़ 18 को देख रहे हैं क्योंकि हम एक्यूरेट डेटा अब तक पहुंचा रहे हैं। YouTube पर भी सबसे ज्यादा व्यूज है, बड़ी तैयारी और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार ग्राउंड से आपको जानकारी दे रहे हैं। हम लोग भी ग्राउंड पर गए और सर्वे कर आए तो सटीक जानकारी न्यूज़ 18 पर आपको मिल रहा है। विश्वसनीयता न्यूज़ 18 की बरकरार भी है, तो न्यूज़ 18 बिहार का जलवा बरकरार है। और देखिए 3.5 लाख से ज्यादा लोग लक्ष्मी हमें देख रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप बड़ी तैयारी करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं और आपकी कोशिश को सफलता मिलती है तो ये बहुत खुशी हो जाती है। और YouTube का ग्राफ हम दिखा रहे हैं, देखिए सारे नेशनल चैनल्स में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन उसमें भी लक्ष्मी हम सबसे आगे हैं। 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। ये व्यूअरशिप जो है वो दिखाती है कि जनता न्यूज़ 18 पर भरोसा करती है। इसके कारण भी काफी वाजिब हैं क्योंकि डेटा सही समय पर सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत आप लोगों का धन्यवाद। नंबर्स आपको थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हो, लेकिन हमारे पास रिजल्ट हब है, रट हमने बनाया है, बड़ी तैयारी हमने की है, बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तो जानकारी सबसे एक्यूरेट है और इसीलिए आपका भरोसा, आपका विश्वास हम पर है। बिल्कुल, और इसके लिए दर्शकों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे क्योंकि टीवी पर तो हम लोग लगातार दिखा ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी हमारा जलवा है। ये बड़ी बात है क्योंकि देखिए टीवी पर हम लोग जानकारी देते हैं और 24/7 हम लोग लाइव रहते हैं और YouTube पर भी हमारा जलवा जो है बरकरार है। 3.5 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप अभी देखी जा रही है और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है, बार बार हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें खुशी मिल रही है, हमें इस बात से और ज्यादा मेहनत करने की उम्मीद मिल रही है कि अब हम और भी ज्यादा बेहतर ढंग से आप तक खबरें पहुंचा पाए। हालांकि अभी भी हमने बड़ी तैयारी की है, मेहनत की है। बिल्कुल शुभी, और
आप लोग देखते रहिए, क्योंकि बिहार में किसकी होने वाली है बहार और कौन बनेगी एक बार फिर से, किसकी बनने जा रही है सरकार, किसको बिहार की जनता ने भरपूर प्यार दिया है और एक बार फिर से ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो किसको मिलने वाली है, बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो आप लोग लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे के लिए, क्योंकि भैया किसकी होने वाली है बिहार में बहार और किसकी बनने जा रही है बिहार में सरकार, किसके सिर पर ताज बिहार की जनता ने सजाया है, ये जानने के लिए लगातार हम लोग बने हुए हैं। और देखिए सिर्फ YouTube ही नहीं, हमारे चैनल भी देखिए जा रहे हैं और ये देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए नेताओं जेडीयू दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है जहां न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लोग लगाकर देख रहे हैं और देखिए यही हमारा भरोसा है, यही हमारी विश्वसनीयता है और ये सटीक आंकड़े जो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम पार्टी ऑफिस में भी। देखिए जश्न की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आनंद सिंह की आवाज की तस्वीर है। शुभी आनंद सिंह, देखिए यहाँ तो कल परसों से ही बननी शुरू हो चुकी थी आनंद सिंह के आवाज पर और अब जश्न की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। मतलब इतना अंधा भरोसा इनके समर्थकों को, इतना कॉन्फिडेंस आनंद सिंह पर और कि सबसे वहां की जनता जिताएगी। लक्ष्मी की वो खुद जेल में है इस वक्त, लेकिन बावजूद देखिए बड़ी तैयारी उनके आवास के बाहर की गई, करोड़ों रुपए के भोजन के प्रतिबंध किए गए, लाखों कार्यकर्ता वहां आकर खाएंगे पिएंगे और उससे पहले ये जश्न के माहौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अनंत सिंह के लिए खुशी की बात है भी क्योंकि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता और बाहुबली नेता भी आनंद सिंह को कहा जाता है और इतना वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो हर हमेशा